राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादीन। सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय
राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। गाइए जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जय हो। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय 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 बलदेव जय सुभद्रा। बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी जय हो। नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। पथगामी नयन गाइए भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ भाव से जय जगन्नाथ। राधे। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी हो। नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से भगवान का पवित्र नाम। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे हे हरे राम 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 हरे हरे। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य
महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि त्वां शरणं प्रपन्ना देवदेव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे पतितं भवसागरे शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्य चरितामृतं श्रीचैतन्य चरितामृतम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस महासभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण,
दूर दूर से, देश विदेश से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा में भाग लेने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले यूके निवासी हमारे राय परिवार और पॉल परिवार, श्री माया राय, श्री बिंदुलाल राय, श्री सुहुद चंद्र राय और फूलबाला राय, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में हमारे श्यामल प्रभु और पोपी राय माता जी ने यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन किया। અને સાથે સાથે હું ધન્યવાદ કરું પટેલ પરિવારને, અમારા પટેલ પરિવારના પિતૃ ચંચળબેન, ચંદુભાઈ, દેવેન્દ્રભાઈ, ભદ્રાબેન, તો આવા સ્વજનોની પાવન સ્મૃતિમાં આ સુંદર ભાગવત કથાનું આયોજન કરનાર અમારા કલ્પનાબેન, અમેરિકાથી કલ્પના માતા, ભાવિની માતા અને अलका माता, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। आपके मन में कभी ये प्रश्न होता है कि ये महान लोग क्या करते होंगे, है ना? ये बड़े बड़े लोग, ये महान लोग क्या करते होंगे? आजकल हम देखते हैं टीवी शो में भी ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाया जाता है कि फलाना अभिनेता क्या कर रहा है, वो नेता क्या कर रहा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, इवन अपने बैग में क्या रखता है, अपने पर्स में क्या रखता है। बस यही आजकल आप मीडिया में देखोगे तो यही चल रहा है, क्योंकि महान आदमी तो महान ही होता है, उसका तो सब कुछ। हाँ, अर्जुन ने भी कृष्ण को यह प्रश्न पूछा था। ये जीव का स्वभाव है महान व्यक्ति के बारे में कुछ जानना। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, कृष्ण जो महान होता है वो कैसे बोलता है? समाधिस्थस्य केशव, वो समाधि में कैसे बैठता है? किम आसीत, वो जब भोजन करने बैठता है तो कैसे बैठता है? किम व्रज, वो चलता, उसकी चाल कैसी होती है? महान आदमी के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। मुझे एक दिन कोई तो कह रहा था, याद नहीं है, प्रभु आप यदि मान लो कहीं पर हम यात्रा में जाते ना तो कभी कभी हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं, तो कोई तो कह रहा था प्रभु आप कपड़े धोओगे ना तो मीडिया वाले आ जाएंगे, कैमरों वाले आ जाएंगे और फिर फेसबुक में, यूट्यूब में सब पोस्ट होने लगेगी कि लाल गोविंद दास अपने हाथों से कपड़े धो रहे हैं। और हम लोग यदि कपड़े धोने बैठे तो दो आदमी आएंगे, अपने कपड़े देकर जाएंगे कि साथ ही साथ हमारा भी धो लेना। कहने का अर्थ यह है कि किम आसीत किम ब्रजेत किम, महान आदमी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि महान व्यक्ति के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। महान व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, लेकिन महान आजकल के महान लोगों के बारे में कितना भी जाने, कितना भी सुने, फिर भी जीवन में वो रस, वो आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम और आप जिसको महान समझ बैठे हैं वो महान नहीं है। महान की परिभाषा क्या है? चलो मैं आपको कहूं,
हम और आप किसी को महान मानते हैं तो महान की परिभाषा क्या है? आप नोट कीजिए। नंबर 1, महान वो हो सकता है जो सदा सदा के लिए ध्यान करने लायक है। आजकल का अभिनेता वर्तमान में दिखने में अच्छा हो, हालांकि वो भी बाहरी सुंदरता है, अंदर से तो हाड़ चाम से बना हुआ दे, लेकिन आज सुंदर वो कल सुंदर नहीं रहेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन महानता क्या है कि हर समय, इसको श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद में कहा गया, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नृतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महान की ये परिभाषा है, ध्येयम सदा, जो सदा सदा के लिए देखने लायक, ध्यान करने लायक, सुंदर रूप वाला। दूसरा, परिभवग्नम, महान वो है, उसी में दूसरा गुण होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है? महान वो है जो परिभवग्नम, माने ये भवसागर में हम लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए जीवों को इस भवसागर से मुक्त करा दे, वो है महान। ये तो आजकल हम जिसको महान मानते हैं वो खुद ही मुक्त नहीं है, तो उनके बारे में सुनकर हम कैसे मुक्त होंगे? सो दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके बारे में सुनकर भवसागर से हम मुक्त हो सके, वो है महान। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, महान वो है जो हमारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर सके। अभीष्ट, अभीष्ट माने हमारी इच्छा, दोहम प्रदान कर सके। महान वो है, चौथा पॉइंट, तीर्थास्पदम, जिसके पद, जिसके चरण तीर्थों के समान है। माने जैसे तीर्थ हम जैसे जीवों को पवित्र करते हैं, जिनके चरण तीर्थों के समान जीवों को पवित्र करते हैं, वो महान है। कितने हुए? 4 हुए? मुझे जरा इशारा कीजिएगा, कितने? 4, ठीक है। 5वां है शिव विरिंचि नृतम शरण्यम, महान वो है जिसके चरणों में शिव, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता झुकते हैं, ये महान है। शिव विरिंचि नृतम शरण्यम। फिर आगे महान कौन है? भृत्य आरती हन, अपने सेवकों के आर्त दुख का हनन करे, वो महान है। ये तो सेवकों को समय से सैलरी भी नहीं देते और अपने आप को महान कहलाते हैं, ये महान हो नहीं सकते। भृत्यार्ति हम, अपने भृत्य के आर्त को हम कर दे। फिर आगे प्रणतपाल, प्रणतपाल भवाब्धि पोतम, इस भवसागर में डूबते हुए जीव को का पालन कर सके, वो महान है। जो हमारा पालन कर सके वो महान है। तो इस प्रकार ये महान आदमी के गुण है। अब वो टॉक शो, टीवी शो, आप सब जो इंटरव्यू होते हैं ना, अब इसको लागू कीजिए। क्या इसमें से एक चीज भी किसी में है? दूर दूर तक नहीं है, तो हम उसे कैसे महान कह सकते हैं? तो महान की परिभाषा मैंने आपको दी। अब आप चेक कीजिए कि ये पॉइंट किस में है। ये सारे पॉइंट जिसमें हैं वो महान है। तब कुछ लोग कहेंगे प्रभु हमें क्यों एक्सरसाइज करवा रहे हैं, हमने आपको नियुक्त किया है तो आप ही बता दीजिए। कुछ लोग हैं यहां पर जो पूर्ण विश्वास लेकर बैठे हैं कि आप बताइए। तो भक्तों मैं क्या कहूं, श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि ये गुण जो अभी यहां पर प्रस्तुत किए गए, कितने 5, 6, 7 जो भी आपने अभी गिना, 7, 8 होंगे ना, तो ये गुण किस में है? ये गुण जो है भगवान रामचंद्र में है, भगवान श्री कृष्ण में है और श्री चैतन्य महाप्रभु में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में
तीन लोग सबसे महान है कौन? राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी में लिखा है और हम और आप भागवत सुनने बैठे हैं। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्यप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जिन्होंने परम वैराग्य पूर्ण अपनी अयोध्या को त्यागा, जिन्होंने मथुरा जैसी नगरी को त्यागा और जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में सन्यास लेकर अपने घर बार सबको त्यागा, ऐसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु महान है। माया मृगम, जो माया रूपी मृग के पीछे दौड़े वो राम महान है। माया मृगम, गाय और बछड़ों के पीछे जो दौड़े वो महान है। और माया मृगम, माया से मृग बने हुए, माया में फंसे हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उस मनुष्यों के पीछे दौड़े वो चैतन्य महाप्रभु महान है। ये महान है। सो कुल मिलाकर महान जो है ना, भागवत की दृष्टि से तीन महान है, वो है राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। अब आइए शो शुरू करता है। अब क्या है, हम महान लोगों के बारे में जानना चाहते नहीं, महान लोग करते क्या है। तो हम यहां पर प्रश्न रखें कि ये महान लोग करते क्या है। राम क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं। वैसे बड़े आदमी जो होते हैं ना, बड़े लोग अपने से कुछ नहीं करते, बड़े लोग अपने से कुछ नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं। हमारा अनुभव, क्योंकि हम भागवत के कारण बहुत जगह पर हम परिभ्रमण करते हैं, हमने देखा है कि छोटे लोगों के घर पर जाएंगे तो वो खुद मेहनत करते हैं, सब्जी खरीद कर लाते हैं, कटिंग करते हैं, फिर उसको अच्छे से भोजन आदि पकाते हैं और फिर खुद ही स्वयं ही सर्व करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन किसी बड़े आदमी के घर पर भोजन के लिए, प्रसाद के लिए जाओगे तो उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सारा भोजन पकाया, बनाया, मार्केटिंग किया, जो भी सब कुछ उनके सेवकों ने किया। वो बड़े लोग क्या करेंगे, केवल परोसेंगे। वो परोसने में ही थक जाते हैं। मतलब केवल भोजन परोसने में ही उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब आज तो हमने बिल्कुल पर्वत ही तोड़ दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि महान लोग जो है वो स्वयं कुछ नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हां, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी वस्तु जो महान लोग भी अपने हाथों से करते हैं, और वह चीज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। महान व्यक्ति दूसरों से काम कराता है, और जब वो अपने से, अपने हाथों से काम करता है, इसका मतलब यह है कि यह वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में बहुत काम करवाया, बहुत सेवा। अब समुद्र पर सेतु राम ने बांधा था? नहीं, हनुमान जी के द्वारा बंधवाया, वानरों के द्वारा। राम ने अपने से कुछ नहीं किया। कृष्ण ने भी बहुत सारा काम दूसरों से करवाया, महाप्रभु ने भी दूसरों से करवाया। लेकिन इन तीनों ने एक कार्य ऐसा है जो स्वयं अपने हाथों से किया। हमें यह जानना है। ये तीन धरती के, पूरे ब्रह्मांड के महान पर्सनालिटी राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों ने सारे कार्य दूसरों से करवाए, लेकिन एक ऐसा कार्य जो तीनों ने अपने हाथों से किया, अपने हाथों से किया। अपने हाथों से का अर्थ क्या है? अपने हाथों से किया माने तीन ऐसे कार्य जिनका मैनेजमेंट, जिनका वहीवट, छोटी छोटी बातें लिस्ट बनाकर अपने हाथों से कंप्लीट की। कौन सी?
तो त्रेता युग में जाए तो भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से जो कार्य किया वो है जटायु की अंत्येष्टि विधि। जटायु भगवान रामचंद्र का भक्त था और सीता जी को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया, तो पिता तुल्य जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से किया। मतलब जटायु का मृत्यु महोत्सव भगवान राम जी ने अपने हाथों से मनाया। मतलब कितने लोगों को बुलाना है, कितनों को भोजन करवाना है, मतलब ब्राह्मणों को बुलाना है, क्या मंत्र पढ़ाना है, सारा मैनेजमेंट राम जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। बाकी सेतु बनाने का मैनेजमेंट जामवंत, हनुमान, नल, नील के हाथ में था, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक कार्य राम जी ने अपने हाथों से किया और वो था जटायु का अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं मृत्यु महोत्सव। यहां पर भी एक प्रश्न होगा कि मृत्यु को महोत्सव क्यों कहा जाता है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि प्रायः हमारे देश में, हमारे समाज में मृत्यु को बहुत दुखी होकर लिया जाता है, मृत्यु को बहुत दुखमयी घटना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिस बालक को 9-9 महीने तक गर्भ में रखा, जिसको जन्म दिया, जिनकी परवरिश की, और फूल जैसा बालक हमारे आंखों के सामने ही प्राण छोड़े, तो अवश्य दुख होता है, कष्ट होता है, शोक होता, सारी बात। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो इस संसार से जब कोई व्यक्ति जाता है तो वास्तव में उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक जेल है और हम सब लोग इस संसार रूपी जेल में बंधे हुए हैं और अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। और इस संसार रूपी जेल में बंधे हुए हैं, कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, और उतने में मान लो हमारा बेटा यदि इस जेल में से बाहर निकले तो हमें रोना चाहिए कि खुश होना चाहिए। मतलब हमारा अपना स्वजन या हमारा बेटा ही हो कि उनको कहा जाए, मतलब ऊपर से ऑर्डर आए कि भाई आपको जेल में रहना है लेकिन आपके बेटे को जेल से बाहर किया जाएगा, तो क्या हम रोएंगे या फेस्टिवल मनाएंगे? फेस्टिवल मनाएंगे ना, कि चलो हम भले फंसे हुए हैं लेकिन हमारा बेटा तो निकला, वो तो मुक्त हुआ। सो हमारे संतों ने, हमारे वेदों ने मृत्यु को महोत्सव माना, और उसमें भी जिसने भजन किया है उसके लिए तो वास्तव में महोत्सव है। तो भगवान रामचंद्र ने बाकी सारे कार्य अन्यों से करवाए, लेकिन एक कार्य अपने हाथों से किया, वो था जटायु का अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु महोत्सव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण महान है, 3 महान है ना, राम जी महान है, तो इस महान आदमी ने क्या किया? जटायु का अंत्येष्टि संस्कार। अब भगवान कृष्ण महान है, तो ऐसे महान भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से क्या किया? बोले एक कार्य, और वो था गोवर्धन पूजा। गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन महाराज की। सो गिरिराज गोवर्धन का जो उत्सव था, याद रहे, कृष्ण ने अपने हाथों से उसे मनवाया। मतलब गोवर्धन पूजा का जो महोत्सव था उसका पूरा मैनेजमेंट भगवान कृष्ण ने किया था। ये फूल उठाएगा, ये भोजन उठाएगा, ये भात परोसेगा, ये करेगा, ये कीर्तन गाएगा, ये करताल बजाएगा, ये मृदंग बजाएगा, ये करेगा। मतलब छोटी छोटी बातें, है ना, छोटा छोटा मैनेजमेंट जो है गोवर्धन लीला का कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से की। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण सारे काम दूसरों से करवाए, लेकिन गोवर्धन वाला काम अपने हाथों से किया। मतलब गोवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। जटायु अपने हाथों से कार्य करवाया, क्योंकि जटायु बहुत, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो फिर कभी सुनेंगे। मुझे तो आपको ये पॉइंट बताना था कि ये महान लोग क्या करते हैं अपने हाथों से। तो गिरिराज गोवर्धन का उत्सव, परिक्रमा, भगवान को भोजन भी कृष्ण ने स्वयं लगाया और फिर परिक्रमा करवाई, और जो कुछ भी कृष्ण ने अपने हाथों से। और तीसरे महान, इस कलयुग में 525 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुए राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु महान है।
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे बड़े काम दूसरों से करवाए, लेकिन एक कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से किया, और वह कार्य क्या था? वह कार्य था रथ यात्रा। रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। रथ कहां से चलेगा, कैसे चलेगा, रथ में कितनी टोली होगी, कितने लोग कीर्तन करेंगे, कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा, कौन नाचेगा, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन पानी लेकर आएगा, कौन पोछा मारेगा, इन छोटी 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 चीजों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने मैनेज किया। कौन से उत्सव को? रथ यात्रा को। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अपने हाथों से छोटी छोटी चीजें जो करता है, जिस फेस्टिवल को मनाता है, आप विचार कीजिए वो फेस्टिवल कितना महान होगा। इस दुनिया में ये 3 स्वरूप महान हैं, और इन तीनों स्वरूप ने अपने लीला काल में एक एक वस्तु अपने हाथों से की। राम जी ने जटायु का मृत्यु महोत्सव, कृष्ण ने श्री गिरिराज गोवर्धन महोत्सव, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, जो स्वयं निज अपने हाथों से मनाया। इसका अर्थ यह है कि इस कलयुग में रथ यात्रा से बड़ा उत्सव, फेस्टिवल और कोई नहीं है, क्योंकि अन्य उत्सव, अन्य फेस्टिवल भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा मनवाए, परंतु रथ यात्रा उत्सव स्वयं भगवान ने अपने हाथों से मनाया। भगवान ने दिखाया कि मैं स्वयं मैनेजमेंट करता हूं, मैं स्वयं छोटी छोटी बातों को मैनेज करके ध्यान रखता हूं। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। ऐसा पवित्र पावन रथ यात्रा महोत्सव आज से ठीक 7वें दिन पर है। मतलब हम सब लोग रथ यात्रा के बिल्कुल निकट है, और रथ यात्रा जैसा महान पर्व, महान उत्सव निकट आ रहा है। और आप लोगों को एक आदत पड़ गई है। कौन सी आदत? सीजनल फ्रूट्स खाने की। सीजन के फ्रूट खाने की एक आदत सी हो गई है। सीजनल फ्रूट समझते ना? फ्रूट तो सारे पूरा साल भर मिलता है। अब यहाँ अमेरिका में साल भर मैंगो मिलती है, आम मिलती है ना। आजकल तो सब स्टोरेज किया जाता है, सारी फैसिलिटी है, तो सभी फ्रूट सभी समय मिलते हैं। लेकिन याद रहे, फ्रूट्स की जो सीजन होती है, और उस सीजन के वो फ्रेश फ्रूट खाने में जो आनंद है, और आनंद के साथ साथ उसमें जो विटामिन इत्यादि है, वो ज्यादा होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग कथा सुनते हैं, कथा में रस है, आनंद है, कथा का फल भी है, लेकिन सीजनल फ्रूट, माने जब वो सीजन आती है उस समय वो फ्रूट खाएंगे तो उसमें आनंद भी होगा और विटामिन भी होंगे। ठीक उसी प्रकार कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन जब वो उत्सव आता है और उत्सव के समय वह कथा सुनना, वो सीजनल फ्रूट खाने के बराबर है। मतलब हम लोग कथा भी सुनते तो सीजनल कथा सुनते हैं। सीजनल कथा माने जैसे अब रथ यात्रा आने वाली है, तो अब हम रथ यात्रा की कथा सुनेंगे। जन्माष्टमी के ऊपर जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे, राधाष्टमी के ऊपर राधाष्टमी की कथा सुनेंगे, पितृपक्ष में हम पितृपक्ष की कथा सुनेंगे। हालांकि पितृपक्ष की कथा साल में कभी भी सुनेंगे, फल मिलेगा, लेकिन उस सीजन में, उस समय में यदि सुनेंगे तो आनंद भी अधिक और फल भी अधिक। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सीजन के फ्रूट्स खाने जा रहे हैं। मतलब रथ यात्रा की सीजन आई है, मतलब रथ यात्रा बिल्कुल 7वें दिन में है, और उसी रथ यात्रा की कथा हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो रथ यात्रा में भाग लेने के लिए सब तैयार है। अब देखो, फिजिकली हमारा शरीर रथ यात्रा में उपस्थित रहने से जो लाभ है, वही लाभ मन से रथ यात्रा मनाने का है। मैं तो कहूंगा शरीर से अधिक लाभ जो है ना, वो मन से रथ यात्रा करने में है। कई बार क्या होता है, आप लोग तो बड़े शुद्ध हो, आप में तो ये सब दोष नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों की बात करते हैं कि रथ यात्रा में चले भी जाए
तो रथ यात्रा में बस बाघा मारते रहते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे कौन आया कौन गया, इसने लाल साड़ी पहनी, इसने पीली साड़ी पहनी। और कुछ मेरे जैसो तो रथ यात्रा में लोग सेवा करते ना, हमारे वहाँ 2-2 माइल के अंतर में कुछ जूस होता है, कुछ फ्रूट्स होता है, कुछ शरबत आदि होता है। तो हमारे मेरे जैसे तो बस वही खोजने में रहते हैं कि शरबत आया कि नहीं, जरा 2 गिलास लेकर आओ। तो कुछ लोगों के लिए रथ यात्रा ये खाने पीने का उत्सव है, कुछ लोगों के रथ यात्रा मात्र जुलूस है कि बोले जुलूस में भाग ले लिया। कुछ लोगों के लिए रथ यात्रा अपने अब 2 साल से नए नए कपड़े पहने नहीं, तो अंदर से नए कपड़े निकाल कर लोगों को दिखाने का सब्जेक्ट है कि भाई चलो हमारे पास भी कुछ है। कुछ लोगों के लिए रथ यात्रा गप्पे मारने का उत्सव है कि चलो एक दिन टाइम पास होगा, कई दिनों से लोग मिले नहीं है तो फिर चर्चा चलती है। भगवान जगन्नाथ कुछ और मूड में, ये बंदा कुछ और मूड में है। तो इसका अर्थ फिजिकली शरीर से रथ यात्रा में होते हुए भी हम लोग रथ यात्रा में नहीं है। यदि इस प्रकार का कार्य फिजिकली रथ यात्रा में हम खड़े हैं शरीर लेकर, फिर भी नहीं है। लेकिन यदि हम और आप जूम पर बैठे हैं, इस कथा में बैठे हैं और इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो हमारा मन रथ यात्रा में चला गया। और एक बात कहें, आप जहां जाकर कौन सी रथ यात्रा में जाओगे? हैं? आप अमेरिका में होने वाली रथ यात्रा में जाओगे, यूके वाली रथ यात्रा में जाओगे, कनाडा वाली रथ यात्रा में जाओगे। यदि आप ध्यान से कथा सुनो ना, तो हम आपको चैतन्य महाप्रभु के बाजू में खड़ा कर देंगे। ये वो रथ यात्रा है जो महाप्रभु के साथ मिलकर हमें मनानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमें इस रथ यात्रा का पावन उत्सव पर्व मनाना है और अपने जीवन को धन्य करना है। तो इस साल हम रथ यात्रा अवश्य मनाएंगे, जोर शोर में मनाएंगे, लेकिन कैसे? मन से मनाएंगे। और 525 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से रथ यात्रा का आयोजन किया, उसी प्रकार से। तो आइए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके हम रथ यात्रा मन से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम एक सुंदर श्लोक से करें। अतियूत दंडम तांडवम गौरचंद्र कुर्वन् भक्ते श्री जगन्नाथ गे नाना भावलंकृतां गहस्व धाम्ना नाना भावलंकृतां गहस्व धाम्ना चक्रे विश्वं प्रेम वन्यानिगमनं चक्रे विश्वं प्रेम वन्यानिगमनं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अति उदंडम तांडवम गौरचंद्रम। गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु अति उदंड तांडवम क्या कर रहे हैं? अति उदंड तांडव नृत्य कर रहे हैं। शब्द को जैसे कि आप सब समझते आए हैं, अति उदंडम शब्द तो बहुत बार सुने ना, उदंड नृत्य, उदंड कीर्तन। तो उदंड का अर्थ क्या होता है? ऊ माने ऊपर, और दंड के 2 अर्थ है। ऊ माने ऊपर करके, दंड माने दोनों हाथ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कीर्तन कैसे करते हैं? उदंड, उदंड माने दोनों हाथ ऊपर करके। वो हमारी तरह नहीं, ऐसे ऐसे हम लोग कीर्तन करते ना, तो बेचारे भक्त आते हैं कि भाई हाथ ऊपर करके, फिर भी जब कीर्तन करते हैं तो शरणागति के मूड में, शरणागति के भाव में। अति उदंड। और उदंड का दूसरा अर्थ ऊ माने ऊपर करके, दंड माने शरीर, दंड के समान शरीर को करके, दंड के समान
दंडवत करते हुए कीर्तन नृत्य श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अति उदंडम तांडवम गौरचंद्रम, गौरचंद्र महाप्रभु ने क्या किया? तांडवम। अब तांडव माने तो सीधा होगा शिव जी का, वो क्या तांडव माने? शिव जी तो तांडव करके संसार को प्रलय करते हैं, तो क्या महाप्रभु प्रलय करने के लिए नृत्य कर रहे थे? तो तांडव शब्द से शिव जी का तांडव मत समझिए, यहां तांडव शब्द की सेंस में है, ये समझिए। शिव जी जब तांडव करते हैं तो उसके माइंड में केवल एक ही चीज होती है, संसार का प्रलय करो, ये सब दुष्ट हो चुके हैं, बस गिराओ दुनिया का प्रलय। तो ये इस सेंस में है कि शिव जी जब तांडव करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है संसार का प्रलय। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। तांडव की सेंस में है केवल और केवल भगवत प्रसन्नता के लिए महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, वो हमारी तरह नहीं। हम लोग भी कीर्तन नृत्य करते हैं, लेकिन बाजू वाले को अच्छा लगाने के लिए, ये कैसा सोचेगा, ये कैसा सोचेगा, ये कैसा सोचेंगे, आजू बाजू वालों को खुश करने के लिए, आजू बाजू वालों को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कर लेते हैं। हम लोग जूम में भी नहीं देखते कि आदमी मरे मरे से कीर्तन करता है, लेकिन जब उसको स्पॉटलाइट की जाती है तो बिल्कुल नाचने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्टिव तो इसलिए होता है क्योंकि लोग देखे हमें। खैर उतना भी करना अच्छा है, लेकिन ईश्वर के लिए नाचना महाप्रभु ने सिखाया। तो कहते हैं अति उदंडम तांडवम गौरचंद्रम कुर्वन भक्ते श्री जगन्नाथ गेहे। कुर्वन अपने भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में या जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उदंड तांडव किया, उदंड नृत्य किया। और वो नृत्य हमारी तरह केवल भांगड़ा नहीं था, हम लोग केवल एक ही नाचना जानते हैं, ये भी अच्छा ही है, लेकिन महाप्रभु का नाचना कैसा था? दूसरी लाइन में कहते हैं नाना भाव अलंकृतांग। महाप्रभु का नृत्य भाव भंगिमा में था, मतलब अपने भावों को प्रकट करने वाला नृत्य था। वो केवल ऐसा ही नहीं करते थे, महाप्रभु का नृत्य नाना भाव, अनेकों प्रकार के भाव से अलंकृत होकर वे नृत्य कर रहे थे। और स्वधामना, स्वधामना माने अपने माधुर्य से, अपने प्रभाव से विश्वम, पूरे विश्व को, चक्रे माने कर दिया, क्या कर दिया? पूरे विश्व को प्रेम वन्या निमग्नम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को प्रेम में निमग्न कर दिया, प्रेम में आलोट बिल्कुल सराबोर कर दिया अपने नृत्य के द्वारा। और आज भी हम देखते हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है, नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, एक और मात्र एक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो कहते हैं कि अपने भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी में जिन्होंने उदंड नृत्य किया और अपने भाव भंगिमा के द्वारा, अपने माधुर्य प्रभाव के द्वारा पूरे संसार को, जगत को प्रेम में निमग्न कर दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं शत शत वंदन करके यह रथ यात्रा की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आइए हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदन करें, और क्योंकि महाप्रभु की कृपा के बिना ये समझ नहीं पाएंगे। अभी हमने जो प्रकरण शुरू किया है ना, ये बहुत ऊंचा प्रकरण शुरू किया है, बहुत बड़े आदमी की दाढ़ी में हाथ डाला है, इसलिए इसको समझना है तो महाप्रभु की कृपा चाहिए। क्योंकि भक्तों ये ग्रंथ जो है ना, खास करके चैतन्य चरितामृत, ये रोने वाला ग्रंथ है, बिना रोए ये समझ में नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद ने इसको पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ कहा। भागवत को भी यदि समझना है तो चैतन्य चरितामृत की दृष्टि से, तो भागवत तो हम सुनेंगे ही, लेकिन भागवत जी के साथ साथ चैतन्य चरितामृत, महाप्रभु ने किस प्रकार, एक महाभागवत ने किस प्रकार से भगवान को प्रकाशित किया, हम यह कथा
विस्तार से सुने, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, सुंदर सुंदर बातें हैं। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रत्येक चेष्टा हमारे जीवन के दिमाग की खिड़की को खोल देती है। महाप्रभु तो साक्षात धर्म मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है। प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसा होता है, महाप्रभु की प्रत्येक चेष्टा से हमें जानने मिलेगा। आर दीन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह तबे करी निवेदने। श्रीमद् भागवत रथ यात्रा मन से। अब मन से रथ यात्रा में भाग लेना ही है तो यहां वहां की रथ यात्रा में क्यों भाग लें, सीधे महाप्रभु के पास ही पहुंचते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से रथ यात्रा का आयोजन किया। किस प्रकार से रथ यात्रा में भाग लिया, किस मूड से, किस तरीके से रथ यात्रा में उपस्थित रहा जाए, श्री महाप्रभु ने सिखाया। श्री चैतन्य चरितामृत में अनेक अध्यायों में यह कथा है। एक समय की बात, ये कब की बात है, जैसे हमारे रथ यात्रा को 7 दिन की देरी है, राइट, तो बस लगभग यही समय था। आज ही का दिन पकड़िए ना, आज का दिन। रथ यात्रा के 7-8 दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और उस समय चैतन्य महाप्रभु के पास सार्वभौम भट्टाचार्य आए। पहले कैरेक्टर समझ लीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि इसकी महानता को समझेंगे तब ये आगे की कथा समझ में आएगी। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के खजांची। जगन्नाथ मंदिर जो है उस समय भी गवर्नमेंट के अनुशासन में, राजा के अनुशासन में हुआ करता था और राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ मंदिर का कार्योभार सार्वभौम भट्टाचार्य को सौंपा था। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े वेदांती थे, वेदों का ज्ञान उनमें पूर्ण रूप से था। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तब वे अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को छोड़कर अकेले आए थे। और जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन खुला और महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, भावावेश में आए, अष्ट सात्विक विकार, बहुत नृत्य किए और फिर अंत में महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए। जगन्नाथपुरी की प्रजा देखने लगी कि आखिर ये कौन है, इसे हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं। कोई समझ नहीं पाया और सार्वभौम भट्टाचार्य आगे आए, चैतन्य महाप्रभु को जैसे तैसे उठाया और अपने घर पर लेकर गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को अपने घर पर रखा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उनके घर पर रहकर महाप्रभु ने देखा कि मैं जिसके घर पर रहता हूं ये तो वेदांती है, मतलब प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है, ये बस वेदों का अनुशासन में फंसे हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, तर्क नहीं। महाप्रभु ने बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञान प्रदान किया और महाप्रभु की संगति और महाप्रभु के ज्ञान से सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांती थे वो प्रेमी भक्त बन गए। सो ये हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े वरिष्ठ हैं, जगन्नाथपुरी में उनका बहुत बड़ा नाम है और महाप्रभु को जिन्होंने आश्रय दिया है, जिनके घर पर रहते हैं, ये जो हम गंभीरा कहते हैं ना, वो सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी का घर है,
मतलब उन्हीं का ही घर है। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य आज के दिन, मैंने रथ यात्रा को 7-8 दिन बाकी है, लगभग आज के दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए। आइए अब ग्रंथ से हम नीचे आप पढ़ सकते हैं। आर दीन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह तबे करी निवेदन। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए डरते हुए, यद्यपि उनके घर में महाप्रभु रहते हैं। आजकल तो कोई आदमी साधु सेवा कर देता है तो लगता है साधु को खरीद ही लिया है, लेकिन धन्य है सार्वभौम भट्टाचार्य। बड़े विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे आपको एक बात बतानी है। हे महाप्रभु, मुझे आपको एक निवेदन करना है, यदि आप मुझे डांटो नहीं तो मुझे आप अभय दान दो। यदि आप मुझे डांटो नहीं तो एक बात कहनी है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया। महाप्रभु उत्तर देते हैं, प्रभु कहे कह तुमी किछु नाही भय, योग्य हेल करीब अयोग्य हेल नाया। समझने वाली बात है। महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे कह तुमी किछु नहीं, भाई तुम डर मत करो, सार्वभौम तुम डरो मत, तुम्हें जो भी बोलना है कहो। योग्य है, यदि तुम्हारी बात योग्य होगी तो मैं करूंगा, और अयोग्य होगी तो मैं नहीं करूंगा। तुम जो मुझसे मांग रहे हो यदि योग्य होगी तो मैं दूंगा, और तुम्हारी बात योग्य नहीं होगी तो मैं नहीं दूंगा। यहां से हमें यह सीखना है। हम लोग राह चलते लोगों को वचन दे देते ना, कोई बात नहीं मैं बैठा हूं, कोई बात नहीं मैं दूंगा। वचन देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। महाप्रभु की एक एक चेष्टा आप देखो, क्या कहा महाप्रभु ने, पहले तो तुम बोलने में डर मत करो, लेकिन तुम मुझसे मांगोगे, देने लायक होगा तो दूंगा, नहीं देने लायक होगा तो नहीं दूंगा। अब इसी को कंपेयर करो राजा दशरथ के साथ। राजा दशरथ जी के पास भी इसी प्रकार से कैकेयी आई थी, और कैकेयी ने कहा कि महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं 200 मांग लो, और जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और मांग लिया, भरत को, राजा राम को वनवास, फिर देना पड़ा। थोड़ी सी अभिमान की गंध तो वहीं पर भी देखी गई थी। हम और आप किसी को वचन दे दे कि तुम जो मांगोगे हम देंगे, क्या हम भगवान हैं? क्या हम ईश्वर हैं कि हम कुछ भी देने में समर्थ हैं? यद्यपि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन भक्त का रोल कर रहे हैं। यदि हम भक्त हैं तो हमें इस प्रकार से कहना चाहिए कि बोलने में डर मत करो, तुम जो मांगोगे यदि मेरे बस में होगा तो दूंगा, और यदि मेरे बस में नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब राजा सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में थोड़ा सा संतोष हुआ, और महाप्रभु को निवेदन किया कि मुझे एक चीज चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना, जब कोई भक्ति में प्रोग्रेस करता है और जब कोई गुरु बनता है, तो गुरुजनों को, लीडरों को, या जब कोई महान बनता है तो महान लोगों को टैक्स भरना पड़ता है। जैसे आप बिजनेस करने वालों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है, वैसे साधु संतों को भी टैक्स भरना पड़ता है। और वो टैक्स कौन सा है जानते हैं? लोगों से मिलना। लोग आते हैं, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, ये कीजिए। अब बेचारा साधु अपने भजन में है, साधु का मन भागवत में, भगवान में लगा हुआ है, और कोई चला जाता है कि प्रणाम, ये करो वो करो। है? साधु भी क्या करेगा, वो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स है? यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ।
सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी जो इच्छा है कहिए। तब वे कहते हैं, सार्वभौम कहे एई प्रताप रुद्र राय, उत्कंठित हैया तोमा मिलिवार चाय। अब देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि सार्वभौम कहे, बोले ये जो अपना प्रताप रुद्र है ना, महाप्रभु। कौन प्रताप रुद्र? बोले प्रताप रुद्र राय, राय माने राजा। बोले पूरे ओडिशा का राजा सम्राट जो प्रताप रुद्र है ना, महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को आपसे मिलने की बहुत उत्कंठा है। इतना बड़ा आदमी महाप्रभु आपको मिलना चाहता है। सो मेरी इच्छा है कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिल लीजिए ना। अब देखो दोनों ओर से, अब गुरुजनों को इस प्रकार से मिलना पड़ता है, लेकिन जो शिष्य गण है, जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, संसार में भूले भटके जीवों को भगवान से या गुरु से जुड़ाने का काम करते हैं। तो सार्वभौम लगे थे कि ये राजा कहीं महाप्रभु से मिले तो डिवोटी बन जाए, भक्ति में लग जाए। अब देखो, आजकल के साधु तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को तो खोजते हैं कि कहीं कोई बड़ा डोनर मिल जाए, कोई राजा मिल जाए, कोई नेता मिल जाए तो अपनी कुटिया बन जाए, अपना मठ मंदिर बन जाए, अपना काम हो जाए। आजकल के साधु सन्यासी धनियों को खोजते हैं, और यहाँ सामने से निमंत्रण आया कि हे चैतन्य महाप्रभु, महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा का राजा आपको मिलना चाहता है और उसको बहुत उत्कंठा है, उनको आपसे मिलने की बड़ी लालसा है। जैसे ही राजा का नाम सुना, हमारी जैसा कोई होता है तो खुश हो जाता, वाह इतना बड़ा आदमी हमको मिलना चाहता है। लेकिन धन्य है चैतन्य, यहां तो कुछ अलग ही है भक्तों। राजा का नाम सुनकर आप नीचे देखिएगा, श्लोक बदल रहा है। राजा का नाम सुनकर क्या हुआ? हस्ते कर्णे हस्त प्रभु स्मरे नारायण, कर्णे हस्त प्रभु स्मरे श्री नारायण, सार्वभौम कहे कह अयोग्य वचन, सार्वभौम कहे कह अयोग्य वचन। अपने दोनों कानों में हाथ रख लिया चैतन्य महाप्रभु ने, राजा का नाम मेरे सामने मत लो, नारायण 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 करने लगे, और डांट कर कहे कि सार्वभौम मेरे सामने ऐसी गलत बात मत करो, तुम ये अयोग्य वचन मेरे सामने मत कहो। सार्वभौम ने कहा लेकिन वो आपका भगत है। अब देखो महाप्रभु और सार्वभौम के बीच में प्रेम कलह, बोले वो आपका डिवोटी है, आपका भगत है, आप एक बार राजा से मिल लोगे तो क्या जाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत बताते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी विरक्त आमार राज दर्शन। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं, मैं विरक्त हूं, और मेरे जैसे सन्यासी विरक्त के लिए राजा का दर्शन, स्त्रियों के दर्शन, ये दोनों के दर्शन विषेर भक्षण सम, विष भक्षण के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति भजन मार्ग पर चलना चाहता है, जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए धनी लोगों का दर्शन और पराई स्त्री का दर्शन विष पीने के बराबर है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम को, मेरे सामने राजा का नाम मत लेना, क्योंकि जो भी है धनी व्यक्ति, अच्छा भी हो कोई बात नहीं, धनी व्यक्ति अपने आप में पवित्र अच्छा है, लेकिन उनको देखकर साधु के मन में भी थोड़ा हो जाता है, यार हम भी धनी होते तो अच्छा था, हमारे पास भी संपत्ति होती तो अच्छा था,
हम भी सब भोग भोगते हैं। इसलिए साधु को चाहिए, खास करके सन्यासी को चाहिए, धनियों से और स्त्रियों से दूर रहे। भक्तों, शास्त्र में क्या कहा गया है आप सिद्धांत देखिए। शास्त्र की किसी एक श्लोक में आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक है, ये नोट करने लायक श्लोक है। इसमें कहा गया, निष्किंचनस्य भगवत भजतोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशो अर भवसागरस्य संदर्शनम विषयणाम मथ योषितांश हा हंत विष भक्षणो अपि असाधु। निष्किंचनस्य, निष्किंचन होकर भगवत भजन उन्मुखस्य, जो भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पहली बात, श्लोक देख सकते हैं। निष्किंचन होकर जो भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और पार करना चाहते हैं किसको? परम जिगमिशो अर्भक सागरम, इस भवसागर को। कैसे भवसागर को? बहुत दुखमयी, बहुत गहरे भवसागर को जो पार करना चाहते हैं और भगवान की निकट जाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए संदर्शनम, उस व्यक्ति के लिए दर्शन करना किसका? विषयीणाम, जो विषयी भोगों में फंसा है, जो विषयी भोगों के बीच में रहता है, उनका दर्शन। और योषितांश, पराई स्त्री का दर्शन। हा हंत, हाय हाय, उन लोगों के लिए तो विष भक्षण के बराबर है, विष खा लेने के बराबर है। सो यहां पर बहुत सुंदर बात श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भवसागर से पार होना चाहते हैं और कृष्ण के निकट जाना चाहते हैं, उसे विषयी लोगों का और अन्य पराई स्त्रियों का दर्शन नहीं करना चाहिए या उनसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तब सार्वभौम कहे सत्य तोमार वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि हे महाप्रभु, आपके वचन बिल्कुल सत्य और आप तो प्रमाण देते हो, तो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं जिसको मिलने की बात कर रहा हूं वो महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी का सेवक है। वो भगवान जगन्नाथ का सेवक है, वो भक्त में उत्तम श्रेष्ठ भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्त है तो क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, प्रभु कहे, प्रभु माने चैतन्य महाप्रभु कहे, तथापि राजा जो होता है ना, काल सर्पाकार, तथापि राजा काल सर्प के समान होता है। काष्ठ नारी स्पर्श जैसे उपज विकार। जैसे आप किसी सर्प को आंखों के सामने देखो तो मन में ग्लानि, मन में एक अलग सा फीलिंग्स होती है, और उसी सर्प को आप स्वप्न में देखो तो आपको वैसी ही फीलिंग होगी। इस शास्त्र के इस श्लोक में कहा है, आप नीचे देख सकते हैं, आकारात अपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयणाम अपि यथा अहे, अहे माने सांप, यथा अहे मनसक शोभ, सांप सामने हो या मन में हो, शोभ तो होता ही है। जैसे सांप सामने हो या मन में हो शोभ होता है, ठीक उसी प्रकार राजा, धनी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति और पराई स्त्री समक्ष हो या मन में उनका स्मरण हो, शोभ होगा होगा और होगा। इसलिए मैं उस राजा से कतः मिलना नहीं चाहूंगा। और महाप्रभु ने डांटते हुए अंत में क्या कहा, ये सब याद रखिएगा, ये इंटरलिंक, आगे बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। महाप्रभु ने डांटते हुए अंत में कह दिया, ऐछे बात पुनरपि मुखे ना आनिबे। सार्वभौम, आज के बाद उस राजा की बात फिर से तुम्हारे मुख पर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की बात यदि फिर से आई तो पुनः यदि कह आमा इथा ना देखिबे, तो तुम मुझे यहां पर नहीं देखोगे, ये चैतन्य को तुम यहां नहीं देखोगे, यदि इस आज के बाद उस राजा का नाम तुमने ले लिया तो।
अब प्रसंग समझ में आ गया, बहुत छोटा सा प्रसंग। चैतन्य महाप्रभु ने देखिए इस श्लोक में क्या कह दिया, मैं राजा को तो मिलना चाहता ही नहीं हूं, राजा को तो मैं तो मिलूंगा ही नहीं, लेकिन उसकी बात भी यदि मेरे सामने किसी ने की तो ये चैतन्य जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाएगा, मुझे तुम यहां नहीं पाओगे, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस और इतना चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलूंगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमारे ऊपर लेते हैं। मान लो हम लोग भजन करें, भक्ति करें, और भगवान यदि हमसे मिलना न चाहे तो बात बनेगी ही नहीं। और हो भी मान लो भगवान मिलना नहीं ही चाहे, हमारा कोई अपराध, हमारी कोई गलती, कोई ऐसा पाप, और जैसे महाप्रभु ने कहा कि राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा, तो वैसे ऊपर से भगवान ने कह दिया कि मैं इस आदमी से नहीं मिलूंगा, तो अब क्या हमारे पास क्या रास्ता बचेगा? देखिए, भगवान जिसको मिलना नहीं चाहते हैं, फिर भी यदि वह व्यक्ति भगवान से मिलना चाहे तो उसके पास एक उपाय है। या इसको दूसरे शब्द में कहूं, आप भगवान की बहुत भक्ति करो, बहुत भक्ति, 16 माला, 4 नियम, मंगला आरती, ये वो, आप बहुत बहुत भक्ति करो, और फिर भी आपको भगवान न मिले, तो फिर भगवान से मिलने का दूसरा मार्ग क्या है? तो अब वो दूसरा मार्ग खुलने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ये चैतन्य चरितामृत है। अब दूसरा मार्ग, ठीक है। अब देखिए, उसी समय क्या हुआ, जिस समय सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये संवाद हुआ, और महाप्रभु ने टके से कह दिया, मैं कोई राजा वाजा से मिलूंगा नहीं। उसी समय राजा प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक, प्रताप रुद्र पूरे ओडिशा के राजा थे, लेकिन उसी समय क्योंकि रथ यात्रा होने वाली थी, तो रथ यात्रा के उत्सव में महाराज प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक, जिसका नाम है कटक, को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आए। और महाराज प्रताप रुद्र का एक मंत्री था, और उस मंत्री का नाम था रामानंद राय। सो राय रामानंद को साथ में लेकर आए। राजा का मंत्री होता ना, उनका सेवक, उनका दास, तो रामानंद राय को साथ में लेकर आए। तो राजा अपने महल में चले गए, और रामानंद राय अपने घर महल नहीं, सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास आए। ध्यान से देखिए, रामानंद राय आइल गजपति संगे, प्रथमे प्रभुर आसी मिलिले न रंगे। रामानंद राय, उसी समय रामानंद राय और गजपति, गजपति माने राजा प्रताप रुद्र, उन दिनों उड़ीसा का जो राजा हुआ करता था उसे गजपति कहते थे, और वही गजपति जगन्नाथ जी के मंदिर का मैनेजमेंट और उनका कारोबार भार उनके हाथों में होता था। तो महाराज प्रताप रुद्र गजपति हैं, और अपने संगे रामानंद राय को साथ में लेकर आए हैं। रामानंद राय और गजपति महाराज प्रताप रुद्र ये दोनों आए। प्रताप रुद्र अपने घर की ओर गए, लेकिन रामानंद राय ने क्या किया, प्रथम में ही प्रभु आसी मिली लेने संगे रामानंद राय सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। अब देखो, अब ध्यान से समझने वाली बात आगे। राय प्रणति केल प्रभु केल आलिंगन, दुई जन प्रेमावेशे करे न क्रंदना। राय रामानंद सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उनको दंडवत प्रणाम किया। छोटे भक्त को चाहिए कि जब कोई बड़े भक्त को देखे तो सीधा प्रणाम करे, सीधा दंडवत प्रणाम किया। और बड़े भक्त को चाहिए कि छोटा प्रणाम करता हो तो ऐसे ठूठ की तरह खड़ा न रहे, छोटे को उठाकर अपने गले लगाए। देखिए कितनी ये सीख मिलती है भक्तों को कैसे आचरण करना।
राय प्रणति केल, आप नीचे देख सकते हो, राय रामानंद ने प्रणाम किया और प्रभु केल आलिंगन, और महाप्रभु ने कहा प्रणाम नहीं आलिंगन, उनको अपने हृदय में लगाया। कभी कभी तो हमें बड़ी हंसी आती है, छोटे का धर्म है प्रणाम करना और बड़े का धर्म है गले लगाना। कभी कभी छोटे भक्त सिद्धांत नहीं जानने के कारण अपने बड़े भक्तों के साथ गले मिलना चाहते हैं। छोटे का ये कर्तव्य नहीं है, छोटा तो प्रणाम ही करेगा, बड़े का कर्तव्य है कि छोटे को चरणों में नहीं अपने हृदय में स्थान प्रदान करे। तो बहुत सुंदर, राय प्रणति केल प्रभु केल आलिंगन, और दोनों ने आलिंगन किया और दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदन, और दोनों आलिंगन करके रोने लगे। क्योंकि राय रामानंद कौन? विशाखा सखी। राय रामानंद द्वापर युग में विशाखा सखी ही रामानंद बनकर आए, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी, तो दोनों आपस में सखी हैं, और दोनों कई दिनों के बाद आपस में मिले और क्रंदन करने लगे। अब देखिए समझने वाली बात, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, राय तुम यहां पर? अरे तुम तो जॉब करते हो रामानंद, तुम तो नौकरी करते हो, और अपनी नौकरी छोड़कर तुम यहां कैसे आ गए? रामानंद राय ने कहा कि मैं तो यहां आया हूं और अब यहीं पर रहने वाला हूं, वापस जॉब में नौकरी में नहीं जाना है मुझे। अरे राय तुम यहां आ गए, अपनी जॉब अपनी नौकरी छोड़कर, तो घर कैसे चलेगा? अपनी गृहस्थी, वो गृहस्थ थे, माता पिता पत्नी बच्चे संतान वाले, तो अपनी गृहस्थी कैसे चलेगी? बहुत सुंदर बात, क्या प्रसंग है ये। तब राय रामानंद क्या कहते हैं, देखिए राय रामानंद कहते हैं कि मैं तो मंत्री पद, महाराज प्रताप रुद्र की नौकरी करने वाला आदमी, मुझे तो टाइम टू टाइम जॉब में पहुंचना है। लेकिन हे महाप्रभु, मैंने एक दिन राजा को निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा बताओ क्या कहा आपने, क्या क्या राजा को आपने क्या कहा? तो ये कहते हैं, आमी कहिल आमा है ते नाहय विषय, आमी कहिल आमा है ते नाहय विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक दिन मैं मेरे बॉस के पास गया। अब रामानंद राय के बॉस कौन? प्रताप रुद्र। ये कौन प्रताप रुद्र? जिनको महाप्रभु ने अभी अभी कह चुके हैं कि उसका नाम मेरे सामने मत लेना, उसको तो मैं मिलूंगा ही नहीं, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन अब ये रामानंद राय क्या कहते हैं कि प्रताप रुद्र के वहां मैं नौकरी करता हूं। एक दिन मैंने मेरे बॉस को कहा, क्या कहा? नीचे लिखा है कि आमी मैंने कहिल कहा, किसको? प्रताप रुद्र को, राजा प्रताप रुद्र को। क्या कहा? आमा हैते ना है विषय, मेरे से अब ये काम नहीं हो रहा है। क्यों? मैं बूढ़ा हो गया हूं ऐसा नहीं है, मैं तो भी जवान हूं, लेकिन फिर भी मुझसे ये काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब मैं भक्ति करना चाहता हूं, और भक्ति में भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूं। क्या कहा? चैतन्य चरणे रहो, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रहना चाहता हूं, और महाप्रभु के आश्रय में रहकर मैं भक्ति करना चाहता हूं। अब मुझे ये काम धंधा जॉब बिजनेस ये कुछ करना नहीं है, जीवन भर खिचड़ी खा सकूं इतना पैसा पर्याप्त है, तो अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। राजा यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर उनकी सेवा करूं? महाप्रभु को जिज्ञासा हुई, अच्छा रामानंद तूने राजा को ऐसा कहा, राजा ने क्या जवाब दिया जल्दी बताओ मुझे। अब महाप्रभु का तो फट ही चुका था कि वो राजा मेरे सामने नाम ही मत लाना। महाप्रभु ने कहा राजा ने तुमने जब ये आज्ञा मांगी कि मैं जॉब करना नहीं चाहता और सेवा करना चाहता, तो राजा ने क्या कहा बताओ। तो कहते हैं अद्भुत, बोले राजा जब ये प्रस्ताव मैंने राजा के सामने रखा तो राजा प्रताप रुद्र कहने लगे, नीचे आप देख सकते हैं क्या कहें, तोमार नाम शूनी है
महाप्रेम वेशे तोमार नाम शूनी हेल महाप्रेम वेशे मोर हाथे धरी कहे परिति विशेषे। पहले तो जैसे ही राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु आपका नाम सुना ना, तो आपका नाम सुनकर उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, वाणी गदगद हो गई, रोमांच कंपाशु तरंग भजो अष्ट सात्विक विकार होने लगे। और मेरे मुख से आपका नाम सुनकर महाराज प्रताप रुद्र मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए, और मेरे दोनों हाथ पकड़कर राजा प्रताप रुद्र ने मुझे क्या कहा, बोले क्या कहा, जल्दी कहो। तोमार जे वर्त, बहुत बड़ी बात, तोमार जे वर्तन तुम खाई से वर्तन निश्चिंत रहिया सेव प्रभुर चरण निश्चिंत रहिया सेव प्रभुर चरण। तुम चैतन्य महाप्रभु के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहते हो। यद्यपि महाराज प्रताप रुद्र कुछ नहीं करते थे, प्रताप रुद्र का सारा काम राय रामानंद करते थे, बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उसने कहा कि मैं महाप्रभु जॉब छोड़कर महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूं। तो गदगद होकर उनके हाथ पकड़कर क्या कहते हैं, बोले तुम महाप्रभु की सेवा करना चाहते हो तो वही करो, तुम अब भी इसी समय महाप्रभु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और सुनो रामानंद, तुम यहां अपनी जॉब नहीं करोगे, यहां ऑफिस में नहीं आओगे, तथापि फिर भी तुम्हारी सैलरी शुरू रहेगी। आप देखिए, तुम्हारे जे वर्तन, वर्तन माने वेतन, वेतन माने सैलरी। तुम यहां काम करके जितनी सैलरी लेते हो ना, तुम यहां मत आना, तुम महाप्रभु की सेवा करना। और यहां काम करके तुम जितनी सैलरी लेते थे उतनी सैलरी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। तुम महाप्रभु की सेवा निश्चिंत होकर करो। तुम्हारा जे वर्तन तुम ही खाई से वर्तन, तुम जो लेते थे राजा के राजकोष से, तुम जो भी सैलरी लेते थे वो सैलरी शुरू रखना, बंद मत करना। महाप्रभु की सेवा निश्चिंत हैया सेव प्रभुर चरण, निश्चिंत होकर महाप्रभु के चरणों की सेवा करो। अब देखो, अब चैतन्य महाप्रभु 2 मिनट पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को कह चुके हैं कि उस राजा का मैं चेहरा नहीं देखूंगा, और वही राजा का रामानंद राय से सुना कि महाराज प्रताप रुद्र ने कहा कि तुम महाप्रभु की सेवा भी करो और सैलरी भी लेते रहना, और चिंता मत करना, फिर भी तुम्हें कुछ आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो, बेटी बेटे का ब्याह करवाना हो, तो मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो, महाप्रभु की सेवा करो। पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि नौकरी करनी है ना तो ऐसे राजा की नौकरी कीजिएगा। ये लोभियों की नौकरी भी करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुख है। आजकल यदि हम भागवत कथा सुनने के लिए या वृंदावन आदि धाम में जाने के लिए छुट्टी मांगते हैं तो आजकल की कंपनी वाले, ऑफिस वाले छुट्टी भी नहीं देते हैं। भक्तों, तो नीति में एक श्लोक आया है, नीतिकार कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख क्या है। हालांकि ये आत्मा लेवल की बात नहीं है, ये बॉडी लेवल की बात है, शारीरिक सामाजिक बात। बोले समाज में, लोक में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो नीति में चाणक्य जी कहते हैं, कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी ततोधि कष्टम परगृहवासी ततो भी कष्टम धनहीन सेवा ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा। उन्होंने 4 चीज बताई। क्या कहते हैं? कष्टाधि कष्टम, हम और आप जिसको कष्ट मानते हैं ना, वो कष्ट नहीं है। कष्टाधि कष्टम, कष्ट में भी अधिक कष्ट क्या है? सततम प्रवासी, सतत प्रवास करना,
कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, सतत प्रवास करना बहुत कष्ट है। ये तो लॉकडाउन के कारण कोविड ने तो हमारे पांव बांध दिए हैं पिछले 1-2 साल से। नहीं तो 2 साल पहले हमारा जीवन कुछ ऐसा था कि आज यूके में है तो कल अमेरिका में, तो कनाडा में, कभी यहाँ कभी वहाँ, बिल्कुल फ्रीक्वेंट फ्लाई यात्रा करते थे। और उस समय लोग कहने वाले कहते थे ये प्रभु जी को कितना अच्छा है, कितना घूमते हैं, कितने देशों में जाते हैं। अच्छा तुम घूम कर देखो तो पता चले। ये ना सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है कि भाई ये घूमना फिरना अच्छा है। सबसे बड़ा कष्ट ये है यात्रा करना। कष्टाब्धि कष्टम सततम प्रवासी। आपका अनुभव होगा। आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में चले जाओ, आप रेस्टोरेंट में, आप कहीं भी स्विट्जरलैंड यहाँ वहाँ चले जाओ, लेकिन अपने घर पर आकर, भले झोंपड़ी में रहते हो, अपना बेड अपने बिस्तर पर जब तक बैठोगे सोओगे नहीं, आपको शांति नहीं मिलेगी। चाहे देखो अपना आशियाना अपना होता है, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, है ना। फिर अपने आशियाने से बाहर गया हुआ पक्षी कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी, वो कष्ट ही पाता है। इसको आत्मा लेवल पर भी देख सकते हैं कि ये जीवात्मा, ये आत्मा जो है ना, जब तक प्रवास करेगी तब तक दुखी रहेगी। तो फिर आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है? भगवत धाम, गौलोक, वैकुंठ। सो वैकुंठ को छोड़कर जीवात्मा जब तक यात्रा करेगी तब तक दुखी रहेगी। सो कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी, सतत प्रवास करना कष्ट है। अब अच्छा, उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? ततो अधिक कष्टम परगेहवासी, उससे भी ज्यादा कष्ट है दूसरों के घर में रहना। अब ये तो ठीक है, मेरे तो सब अपने ही है, लेकिन कभी कभार दूसरों के घर में चले गए ना, वो रोए तो हमको भी रोना पड़ता है। वो पति पत्नी झगड़ा करे तो हम भी कोने में जाकर बैठ जाना पड़ता है, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। तो परगेहवासी, दूसरों के घर में रहना, उससे भी ज्यादा कष्ट है। कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी ततोधि कष्टम परगेहवासी ततोधि कष्टम धनहीन सेवा, उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? जिसके पास धन नहीं है उसके वहां जॉब करना, गरीब के वहां जॉब करना, उससे भी अधिक कष्ट। ये भी ठीक है, गरीब आदमी भी चलो पैसा नहीं देगा, कहीं हमारे विपत्ति के समय में खड़ा तो रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा, कंजूस की सेवा सबसे ज्यादा कष्ट है, उससे आगे कुछ नहीं है। सबसे एंड, सबसे ज्यादा कष्ट क्या है? किसी कंजूस की सेवा करना। सो भगवान करे आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिले, अच्छे लोग मिले, क्योंकि कृपणस्य सेवा सबसे अधिक कष्ट नीतिकारों ने माना है। तो आप राजा प्रताप रुद्र को देखिए कि उनका मंत्री माने उनका सेवक अपनी जॉब छोड़कर महाप्रभु की सेवा करना चाहते, तो कहा तुम जाओ और तुम अपनी सैलरी भी शुरू रखना, तुम महाप्रभु की सेवा करो। ये चैतन्य महाप्रभु ने सुना, और चैतन्य महाप्रभु ने सुनकर क्या कहा? ध्यान से, बहुत सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, तुम्हारे जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। रामानंद, तुम्हारे जे प्रीति करे से ही भाग्यवान, तोमा के एतेक प्रति हईल राजार, तोमार एतेक प्रीति हईल राजार, एई गुण कृष्ण तारे करीव अंगीकार, एई गुण कृष्ण तारे करीव अंगीकार। महाप्रभु ने बहुत बड़ी बात कर दी
जिस प्रताप रुद्र का नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, उस प्रताप रुद्र के विषय में क्या कहते हैं? प्रभु कहे, शब्द को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान। रामानंद राय, तुम कृष्ण भक्त में प्रधान हो, मतलब तुम कृष्ण भक्त में बड़े उत्तम हो, बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, और तुम्हारे जैसे उत्तम भक्तों के प्रति जो प्रेम रखता है वो बहुत भाग्यवान माना जाता है। तो रामानंद, तुम्हारे जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। वो प्रताप रुद्र वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। और सुन लो रामानंद, तोमा के एतेक प्रीति हईल राजा, तुमने जो बात मुझे कही है और वो बात यदि सत्य है, तोमा के तुम्हारे प्रति एतेक इतनी सारी प्रीति, हईल राजा की इतनी प्रीति है, तो इस गुण को लेकर कृष्ण उस राजा को आलिंगन देंगे, उस राजा को स्वीकार कर लेंगे। वो राजा है इसलिए नहीं, ध्यान रहे, राजा से तो भगवान बहुत दूर भागते हैं। वो राजा है, उसके पास धन है, उसके पास पावर है, पोस्ट है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो राजा तुमसे प्रेम करता है और तुम भक्त हो, भक्त में उत्तम भक्त हो। तो क्योंकि राजा तुम्हारे जैसे उत्तम भक्त की सेवा कर रहा है, तो इस सेवा के गुण से वो कृष्ण को पा जाएगा, कृष्ण उनको आलिंगन करेंगे और होगा आगे चलकर। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पूर्व के कर्म कुछ अच्छे तो है ही नहीं। यदि अच्छे कर्म होते तो यहां क्या करते, वैकुंठ में न होते। सो हमारे कर्मों के कारण भगवान हमको प्राप्त करना न चाहे, लेकिन हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, भगवान दौड़कर हमारे पास आएंगे और हमें आलिंगन कर लेंगे। और यह होगा कब? जब रथ यात्रा का दिन आएगा। यह रथ यात्रा जो है, महाराज प्रताप रुद्र जैसे भक्तों को भगवान से मिलन का पर्व है, मिलन का उत्सव है। सो भक्तों, समय हो चुका है, बहुत सुंदर सुंदर। अब ये रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये रथ यात्रा का उत्सव अब भूमिका इस प्रकार से है। रामानंद राय आए, अब बंगाल से अद्वैत आचार्य आएंगे, सारे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अब गौड़ीय और उड़िया का मिलन होगा और भूमिका बनेगी, पूरा जगन्नाथपुरी भर जाएगा और फिर चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का उत्सव मनाएंगे। तो ये सारी घटना रथ यात्रा उत्सव के अंतर्गत है, क्योंकि रथ यात्रा में सबसे पहले वैष्णव असेंबल होते हैं, तो अभी असेंबल हो रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य आए, राय रामानंद आए, और वो भक्तों के साथ मिलने में भी बहुत सारी सीख, उपदेश, शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो आज हमने श्री गणेश कर चुके हैं। हमारा शीर्षक होगा रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मन से। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।